हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, जो कि विभाज्यता नियम के बारे में बहुत सारा रूल जानेंगे, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज डिविजिबल बाय 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाजित है। जो क्वेश्चन से दिया गया है इसमें से कौन सा विकल्प 3 से विभाजित है। तो आइए पहले रूल सीखते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो रूल है टू के लिए क्या है, देखिए टू के लिए अगर लास्ट में कोई भी संख्या जैसे 420, 446, देखिए ये दोनों संख्या में लास्ट में देखिए इवन संख्या है, 0 या 2 से विभाजित संख्या है, इवन संख्या है। ठीक है, तो अगर लास्ट में इवन संख्या है तो ये 2 से विभाजित है। तो 2 के लिए कौन सा रूल है, लास्ट में 0 या इवन संख्या होना चाहिए। ओके, सम संख्या। नेक्स्ट देखिए देखिए 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, जो विभाज्यता रूल 3 के लिए क्या है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर डिवाइडेड बाय 3, यदि किसी संख्या के अंक के योग को 3 से विभाजित किया जाए। मतलब कोई भी आपको एक संख्या देके रखा है, उसमें जो डिजिट है उसको सम कीजिए, अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो 3 से पूरा संख्या विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए 198, 1 + 9 + 8 तो कितना होगा 18। देखिए 18 तो 3 से विभाजित हो रहा है, 318। तो मतलब ये जो पूरा संख्या है ये 3 से विभाजित है। क्लियर। अगर उसका डिजिट को जोगफल, अगर डिजिट का जोगफल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड है। ये देख लीजिए, देखिए 4 + 3 + 2 + 1 + 5 डिवाइड ऐड कीजिए, कितना 7, 7 2 9 10 15। तो टोटल कितना हुआ 15। 15 3 से काट रहा है, 3 × 5 = 15। मतलब ये पूरा संख्या 3 से डिविजिबल है। ये देख लीजिए 1 + 5 + 2 तो टोटल कितना 8। 8 सौ 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो मतलब ये 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो 3 से विभाजित होने के लिए सम कीजिए, उन जितना डिजिट है उन डिजिट को जोगफल कीजिए। अगर जोगफल 3 से विभाजित हो रहा है तो ये 3 से विभाजित है। ओके, अब देखिए रूल 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, मतलब आपको कोई भी एक संख्या देके रखा है, उसका अगर लास्ट 2 संख्या, जैसे ये 2 संख्या, ये 2 संख्या अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित है। क्लियर। कोई भी संख्या आपको देके रखा है, उसका अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहा है मतलब पूरा संख्या 4 से विभाजित है। ओके, देखिए ये 4 से विभाजित हो रहा है, 16 4 4 16, 32, ये 4 8 32 तो विभाजित हो रहा है, मतलब ये पूरा कंप्लीट विभाजित है। आप देख सकते हैं। ओके, ये 4 के। अब 5 का रूल क्या है, यदि लास्ट में 0 या 5 है, अगर लास्ट में 0 या 5 है तो डेफिनेटली ये 5 से विभाजित होगा। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ओके, नेक्स्ट है आपको 6 का क्या रूल है। 6 तो मतलब क्या है, 6 2 × 3, तो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो रहा है कोई भी संख्या, तो डेफिनेटली ये 6 से भी विभाजित हो रहा है। देख सकते हैं ये 2 से तो जा रहा है क्योंकि लास्ट में इवन संख्या है। अब 3 से जा रहा है, देखिए 3 8 कितना 11, हम जो करें तो 11 होगा, क्योंकि 3 का रूल जो है ये सब जितना भी डिजिट है उसको सम कीजिए। 3 + 0 + 8, अगर वो विभाजित हो रहा है 3 से तो ये विभाजित होगा, लेकिन ये विभाजित नहीं हो रहा है तो इसलिए ये विभाजित नहीं है 6 से। ओके, ये 6 का रूल है। जैसे इसके बाद 7 का रूल क्या है, देखिए 7 कोई भी एक संख्या देखे रखा है, उसको 7 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है, रिमेनिंग डिजिट -2 × यूनिट डिजिट। मतलब जो भी एक संख्या होगा उसको यूनिट डिजिट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 5 है, और जो बाकी जो संख्या है उससे ये माइनस कीजिए, तो बाकी कितना है 2 4 1, इससे ये माइनस। क्लियर। तो 2 4 1 -5 दूने 10, ये विभाजित करेंगे 231। अगर ये संख्या 7 से विभाजित हो रहा है तो आप बोलेंगे ये तो कितना बड़ा है, फिर से इसे कैसे चेक करेंगे। तो ये रूल अप्लाई कीजिए, जो रिमेनिंग संख्या 23 से 2 × यूनिट डिजिट, 2 × मतलब जितना छोटा कर आप जितना स्टेप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको बहुत बड़ा एक संख्या दिया गया है तो आप जितना स्टेप कीजिए वही रूल अप्लाई होगा। मतलब बाकी डिजिट से ये 2 × यूनिट डिजिट, ये फॉर्मूला है 7 से विभाजित होने के लिए। ओके, देखिए बाकी डिजिट 241 -2 × यूनिट डिजिट, तो बाकी ये निकला
इसी को भी हम कैलकुलेट नहीं करके ये रूल अप्लाई करके देखते हैं। देखिए बाकी 23 माइनस 2 इंटू यूनिट डिजिट, तो क्या होगा 23 माइनस 2 के 2 मतलब 21, 21। देखिए 21 7 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब ये पूरा कंप्लीट संख्या 7 से विभाजित है। क्लियर। अब देखिए 8 का रूल, 8 का 8, इसका रूल क्या है, इफ लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। सिंपल, 4 जो था वो क्या था, लास्ट अगर 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहा है तो ये 4 से विभाजित है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो रहा है तो ये 8 से विभाजित है। 8 के लिए 3 डिजिट और 4 के लिए 2 डिजिट। ओके, तो लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रहा है। देखिए 864, इसको 8 से विभाजित करेंगे तो 8 एक के 8, बाकी 64, 0 8 8 64, मतलब विभाजित हो रहा है लास्ट 3 डिजिट, तो ये पूरा कंप्लीट संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। ओके, नेक्स्ट रूल 9 के लिए क्या है, सेम 3 जैसा। 3 क्या था, जितना भी आपको डिजिट है उसको जोड़ के सम कीजिए। जैसे यहाँ पे 5 + 4 + 9, तो उसको अगर 3 से भाग जा रहा है, जोड़ करने के बाद 3 से भाग जा रहा है तो ये 3 से विभाजित है। सेम रूल 9 के लिए भी, सेम जोड़ कीजिए, अगर 9 से भाग जा रहा है तो ये 9 से विभाजित है। देखिए 5 4 9, 9 9 18, तो 18 9 से भाग जा रहा है तो ये क्या है, 9 से विभाजित है। क्लियर, 3 और 9 का सेम रूल है। बाकी देखिए 11 का क्या रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 11 सिंपल है, आपको जो विषम, ये देखिए सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। ऑड डिजिट कौन सा है, देखिए पहला एकक दशक ये ऑड डिजिट है, मतलब ये सम कीजिए, जो ऑड डिजिट जितना है 1 + 1 + 2, इसके बाद माइनस सम ऑफ इवन डिजिट। इवन डिजिट कौन सा है, 7 8 है, बाकी तो नहीं है, तो जितना लंबा होगा सम ऑफ इवन डिजिट 7 + 8। ओके, इसमें एक एक 2 2 4 माइनस 7 और 8 है 15। अगर इसमें करेंगे प्लस माइनस से, -15 से 4 चला जाएगा तो -11। देखिए जो संख्या आएगा ये रूल अप्लाई, क्या, सम ऑफ, एज ए फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ ऑड डिजिट माइनस सम ऑफ इवन डिजिट कीजिए, तो जो आएगा माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 11 से मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 11 से भाग होना चाहिए। देखिए जो -11 आए 11 से भागे तो डेफिनेटली ये जो संख्या है 11 से विभाजित है। क्लियर, क्या रूल है, सम ऑफ ऑड डिजिट मतलब विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग, और जो होगा वो 11 से विभाजित होना चाहिए। इसके बाद जो निकलेगा ये 11 से विभाजित होना चाहिए, ये रूल ऑफ 11 का। क्लियर। अब देखिए 13 का रूल क्या है, 13 का 4 इंटू यूनिट डिजिट प्लस रिमेनिंग डिजिट। जो 7 का क्या था, बाकी रिमेनिंग मतलब अंक से 2 इंटू यूनिट डिजिट माइनस करना है, और 13 के लिए उल्टा है, मतलब ये 4 इंटू यूनिट डिजिट क्या है 2 प्लस बाकी संख्या, ये प्लस है और 4 है, उधर 2 7 के लिए 2 था। क्लियर, तो ये 4 इंटू यूनिट डिजिट देख सकते हैं, 4 इंटू यूनिट डिजिट प्लस रिमेनिंग डिजिट। देखिए वो क्या है, 13 से भाग जाना चाहिए, तो 4 इंटू 2 यूनिट डिजिट क्या है 2 प्लस 96, तो 4 2 कितना 8 प्लस 90 96 करेंगे तो 104, तो ये 13 से भाग जाना चाहिए। तो ये 13 से, तो आपको इतना नाम तक आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो फिर रूल अप्लाई कीजिए, क्या 4 इंटू यूनिट डिजिट इंटू 4, मतलब जितना स्टेप हो सके आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्लस का तो बाकी रिमेनिंग डिजिट 10। देखिए सिंपल रूल, 4 इंटू यूनिट डिजिट प्लस बाकी जो संख्या है 10 है इधर, तो इसमें क्या होगा, 4 4 गुना करेंगे 16, 16 + 10। ओके, टोटल किया कितना 26। देखिए आपका 26 को 13 से भाग जा रहा है, 26 को 13 से भाग जा रहा है, ये 13 से काटेगा 2, तो मतलब ये जो संख्या दिया गया है ये 13 से भागे, तो जितना बड़ा संख्या होगा रूल यही है, मतलब 4 इंटू यूनिट डिजिट प्लस बाकी जो रिमेनिंग संख्या है उसको ऐड कीजिए और वो स्टेप रिपीट कीजिए। अगर ज्यादा संख्या लग रहा है, आपको भाग नहीं आ रहा है, देखिए लास्ट 26 आ गया, वो तो आपको पता है, तो आपको पता चल गया, तो 13 से ये भाग जा रहा है तो ये पूरा संख्या 13 से भागे। ये रूल जो है ये तो याद हो गया। अब देखिए मैथ करते हैं, जो पहला क्वेश्चन देखे रखा है, क्या क्वेश्चन था, Which of the following option is divisible by 3? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 से विभाजित है, जो दिया गया है 3 से भी, तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है, जितना भी डिजिट है उसको सम कीजिए,
इसके बाद वो अगर 3 से विभाजित हो रहा है, पूरा संख्या विभाजित है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं क्या, 1 + 3 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे 4, ये 4, ये 4 और 5 का 9, 9 6 15, तो टोटल ये 15। ओके, तो 15 तो 3 से काट रहा है, 3 × 5 = 15, मतलब ये विभाजित है। ये तो मिल गया, तो बाकी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे 2 7 कितना 9 9 8 कितना 17, 17 से 3 से नहीं भाग हो रहा है, तो ये विभाजित नहीं है। इसको अगर देखिए तो 12 12 4 16 17, ये भी 17 हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। इधर 1 2 3 4 4 भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या है, ये। सिंपल, आप रूल सीख लीजिए, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा आसानी से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिविजिबल बाय 11? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 11 से विभाजित है? जो नीचे दिए गए 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है, ऑड जो संख्या है उसको जोड़ कीजिए माइनस इवन संख्या, अगर वो 11 से भाग जा रहा है तो भाग। तो देखिए इस पहला ऑप्शन देख रहा है, तो ऑड संख्या कौन कौन है, इधर देख सकते हैं 1 1, ये वाला ऑड संख्या है, 1 + 1 + 2। ओके, माइनस इवन संख्या कौन कौन है, 7 और 8 है, 7 + 8। ओके, देखिए इधर कितना है 4 - 15, ये अगर करेंगे -11। ओके, ये देखिए -11 जो है 11 से भाग जा रहा है, तो मतलब ये संख्या 11 से कटेगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, अगर ये हम चेक करेंगे तो कैसे होगा, सेम ऑड संख्या कौन सा है, 7 + 6 + 2, माइनस इवन संख्या कौन सा है, 6 प्लस, देख सकते हैं 6 + 7, 6 + 7, तो देख सकते हैं ये 7 + 6 13, 15 15 माइनस ये 6 + 7 13, तो मतलब क्या है 2 है। 2 तो 11 से नहीं काट रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो ऐसे बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल गया तो ओके करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए 7 डिजिट नंबर, देखिए एक 7 डिजिट नंबर देखे रखा है, ये इज डिविजिबल बाय 11, देन पी का वैल्यू क्या है। जो 7 अंकों का संख्या इतना है, तो 11 से अगर भाग जा रहा है ये संख्या, तो पी क्या है, इसमें देखिए एक संख्या डिजिट है पी का मान क्या है वो पूछा है। तो 11 से भाग जाने के लिए क्या रूल है, ऑड संख्या, जो भी ऑड संख्या है उस माइनस इवन संख्या का प्लस, तो ऑड संख्या क्या है 4 + 5 + 6 + 3, ऑड संख्या और डिजिट का जोगफल माइनस इवन डिजिट का जोगफल, तो इवन डिजिट कौन सा है 0 p एंड 4, ठीक है 0 + p + 4। ओके, ये 11 का डिविजिबल रूल है। तो ये देखिए 4 और 5 9 9 6 15 कितना 18 माइनस, अब देख सकते हैं 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या होगा p माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस है -p, माइनस से प्लस है -4। ओके क्लियर, तो 18 से अगर 4 माइनस करेंगे, p तो माइनस नहीं होगा, तो 18 से 4 माइनस करेंगे कितना 14 - p। अब देख सकते हैं p का वैल्यू, अगर क्वेश्चन में बोला है ये जो संख्या दे के रखा है ये 11 से विभाजित है, मतलब ये 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 14 से ऐसा कौन सा संख्या माइनस करेंगे जो 11 से विभाजित है, अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 14 से 3 माइनस होगा तो कितना 11 होगा, तो 11 से विभाजित होगा, तो मतलब p का वैल्यू क्या होना चाहिए 3। क्लियर, तो p का वैल्यू अगर 3 होगा तो ये 11 से विभाजित है। तो क्वेश्चन में बोला है ये डिविजिबल बाय 11, तो p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू 3 है। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ ए नंबर a इज डिविजिबल बाय 6 एंड 21, एक नंबर है a, ठीक है, वो 6 7 21 दोनों से भाग जा रहा है, देन 5a इज डिविजिबल बाय, तो 5a कौन सा संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ऐसा एक संख्या जो 6 7 21 दोनों से भाग हो रहा है, तो मतलब ऐसा एक संख्या लेंगे जो ये दोनों से भाग हो रहा है, तो ऐसा संख्या आपको चाहिए जो दोनों से भाग हो रहा है, तो एलसीएम ले लीजिए। 6, 21 का एलसीएम क्या होगा, देखिए दोनों 3 से काट रहा है, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, और तो नहीं जाएगा तो मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 7 42, मतलब 42 ऐसा एक संख्या है ये दोनों से भाग जा रहा है। क्लियर, अब बोले देन 5a इज डिविजिबल बाय, तो a का मतलब अगर हम a to 42 ले लिया
ये 42 ले लिया, तो ये दोनों 6 एवं 21 से भाग जा रहा है। अब मेरा तो ए मिल गया कितना 42, हमको 5 ए चाहिए, क्योंकि 5 वो कितना कौन नंबर से डिविजिबल हो पूछा है, तो 5 है, मतलब मेरा ए 42, तो 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, 5 दूने 10, अपने 1 4 5 20, मतलब 21। तो ये जो 210, ये डिविजिबल कौन सा होगा, 210 से या इसका मल्टीपल से, तो ऑप्शन में डायरेक्टली है 210, तो करेक्ट 210। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर एतो, एक नंबर देखे रखा है, इज डिवाइडेड बाय 9, देन द रिमाइंडर इज, तो रिमाइंडर क्या होगा, अगर इस नंबर को हम 9 से भाग करेंगे तो उसका भागशेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखिए शेषफल एक्चुअली हम अगर देखते हैं, ये जो इतना बड़ा संख्या है, ये 9 से डायरेक्टली कंप्लीटली डिविजिबल होता कि नहीं, देखिए चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको 9 से विभाजित होने के लिए क्या रूल है, सबको जोड़ करेंगे, जितना डिजिट है उसको सम करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, सब जितना डिजिट है सबको हम जो कर लेते हैं, तो कितना होगा 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 21 21 7 28 36 36 45, तो टोटल कितना है 45 है। और ये जो 45 है 9 से काट रहा है, 5 9 45, मतलब ये पूरा कंप्लीटली 9 से विभाजित है। तो अगर कंप्लीटली 9 से विभाजित है तो रिमाइंडर क्या होगा, जो शेषफल क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कंप्लीटली विभाजित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देखे रखा है 276x1 इज डिविजिबल बाय 3, ये जो नंबर देखे रखा है ये 3 से विभाजित है, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब ये विभाजित है 3 से, तो x का क्या क्या वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू हो सकता है जिसके सम बोला है, तो x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखिए 3 से विभाजित होने के लिए क्या होगा, ये 3 से जितना डिजिट है उसको जोगफल 3 से काटना चाहिए, मतलब 2 + 7 + 6 + x + 1, ये 3 से काटना चाहिए, तो जोग कर लीजिए, ये 7 9 9 15 15 8 16 + x। ओके, अब 16 तो डायरेक्टली काट नहीं रहा है, तो मतलब 16 के बाद कौन सा अंक 3 से भाग जा रहा है 18, तो मतलब x का एक वैल्यू तो 2 होना चाहिए, क्योंकि 16 + 2 कितना होगा 18 होगा, 18 3 से काट रहा है, डिविजिबल बोला है। ओके, तो एक वैल्यू तो 2 है, सेकेंड वैल्यू क्या हो सकता है, इसके बाद और 3 ऐड कर दीजिए, 21 होगा तो काटेगा, क्योंकि 18 के बाद 21 मतलब 5 हो सकता है, अगर ये 5 है तो 21 होगा, तो x का वाले और एक वैल्यू क्या हो सकता है 5। इसके बाद और पोर्शन का काटेगा, 21 के बाद 24 काटेगा 3 से। ओके, 21 के बाद 24 काटेगा, तो मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 8 हो सकता है, 8, और तो कोई नहीं है, क्योंकि एक ही 10 तक ही कोई भी डिजिट जो होता है वो 0 से 9 तक ही 9 तक होता है। ओके, तो 8 होगा या 9 तो होगा ही नहीं, तो कितना होगा पॉसिबल वैल्यू 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। देखिए बोला है जो पॉसिबल वैल्यू है उसका सम क्या है, तो 2 और 5 7 7 8 15, तो पॉसिबल वैल्यू का सम कितना है 15 है, जोगफल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एतो इज डिविजिबल बाय 11, ये जो संख्या है ये 11 से भाग जाता है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये 11 का जो भाग रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ये क्या है, जो ऑड संख्या का जोगफल माइनस इवन संख्या का जोगफल, तो ऑड संख्या क्या है x + 1 + 8, क्लियर, माइनस इवन संख्या का जोगफल, इवन संख्या इसमें क्या है 9 और 2, 9 + 2, ये 11 से भाग जाना चाहिए, तो x प्लस ये क्या होगा 9 माइनस, देखिए 9 और 2 11 -11, अब देखिए x प्लस है माइनस है माइनस, 11 से अगर 9 चला जाएगा तो -2। अब देख सकते हैं x -2 आए, ये 11 से भाग जाना चाहिए, तो 11 से भाग जाने के लिए x से क्या वैल्यू हो सकता है 13 माइनस अगर 2 करेंगे तो 11 होगा, तो ये x का वैल्यू 13 हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, तो और 11 से काटने के लिए और क्या वैल्यू चाहिए, अगर 0 भी होगा तो भी 11 से भाग जाएगा, तो अगर x का मान 2 है तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, वो भी 11 से भाग जा रहा है, क्योंकि 0 कोई भी संख्या से भाग जाता है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या बोला है, which नंबर इज डिविजिबल बाय 99, कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा संख्या 99 से विभाजित है। अब देखिए 99 से विभाजित होने के लिए क्या होना कि 9 11 99, 9 और 11 गुना करेंगे तो 99, तो मतलब वो संख्या 9 से भी विभाजित होना चाहिए, 11 से भी विभाजित होना चाहिए, तब ये 99 से भाग जाएगा। क्लियर। अब 9 से भाग जाने के लिए तो आप देख ही रहे सब 9 से भाग जाएगा, क्योंकि अब जितना सब 9 ही है, तो अगर ऐड करेंगे 9 से भाग जाएगा, तो क्लियर सब 9 से भाग। हम देखना चेक करना है 11 से कौन सा संख्या भाग जा रहा है। देखिए ये संख्या 11 से भाग जाने के लिए रूल क्या है, ऑड संख्या का जोगफल 9 + 9 माइनस इवन संख्या का जोगफल ये 9 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 80, सॉरी 9 + 9 माइनस 18, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो मतलब ये तो 0 हो गया है, तो मतलब 11 से भाग जा ही रहे, तो 11 से भाग जाएगा तो ये करेक्ट है, क्योंकि 9 से तो भाग जाएगा। 9 से भाग जाने के लिए तो सबको क्या रूल है, सब जितना भी डिजिट है उसको सम कीजिए, 9 + 9 + 9 + 9, तो ये तो डेफिनेटली काटेगा 9 से, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, इफ एक नंबर है 23846x इज डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। अगर ये 6 से भाग जा रहा है तो x का स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है। तो 6 से भाग जा रहा है, मतलब ये 6 मतलब 2 × 3, तो मतलब ये 2 और 3 से भाग जाना जरूरी है। तो देखिए 2 से अगर भाग जाना जरूरी है, मतलब 2 से कब भाग जाता है, लास्ट में शून्य या कोई इवेंट संख्या हो, तो शून्य तो ऑप्शन में है ही नहीं x का, तो क्या हो सकता है, इवेंट संख्या 2 या 4 हो सकता है। क्लियर। तब कंफर्म हमको एक ही ऑप्शन चाहिए, क्योंकि लास्ट में अगर इवेंट संख्या होगा 2 भी होगा तो 2 से काटेगा, अगर 4 भी होगा तो 2 से काटेगा इवेंट संख्या होने से। अब चेक करना है 3 से कौन सा ऑप्शन से काटेगा। अगर हम पहले 2 ले लेंगे x का वैल्यू, तो 3 से काटेगा कि नहीं चेक करते। तो मतलब 3 से काटने के लिए क्या रूल है, सब जितना भी डिजिट है उनको जोड़ कीजिए, इसके बाद अगर 3 से काट रहा है तो पूरा संख्या 3 से काटेगा, तो क्या होगा 2 + 3 + 8 + 4 + 6 प्लस, अगर x का मान हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 ले लेते क्या होगा, ये 5 8 13 13 17 17 23 25, देखिए 25 आ रहा है जोगफल, तो 25 तो 3 से नहीं काट रहा है, तो मतलब ये 2 नहीं होगा, तो कॉन्फर्म 4 होगा। तो फिर भी चेक कर लेते हैं। देखिए 4 के लिए क्या रूल है, सेम 2 + 3 + 8 + 4 + 6 + 4, तो कीजिए तो क्या होगा, 2 की जगह अगर 4 होगा 27 जो कीजिए, तो 27 तो 3 से काट रहा है, 3 से काट रहा है, 3 और 9 3 27, तो मतलब ये 4 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देखिए परीक्षा ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन बिटवीन 250 एंड 400 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इन दोनों संख्या के बीच में कितना नंबर 7 से विभाजित है। तो पहले तो देखिए इन दोनों को 20 में बोला है, तो ये 7 से विभाजित होता कि नहीं चेक कीजिए। 250 को अगर 7 से काटेंगे, 3 7 21 21 40 5 7 35 35, तो कितना होगा 5। तो मतलब ये 7 से कंप्लीटली विभाजित नहीं है, लास्ट में रिमाइंडर कितना 5 है, मतलब रिमाइंडर और 2 ज्यादा हो जाएगा तो 7, मतलब 252 कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। तो इसका 20 में बोला है, तो एक संख्या क्या हो गया 252। क्लियर। अब देखिए लास्ट वाला संख्या 7 से काटता कि नहीं, क्योंकि 7 से विभाजित बोला है, तो 400 को भाग कीजिए, 7 से अगर करेंगे 5 5 7 35 35 5 0 50 7 7 49 49, ठीक है, बाकी क्या है 1। अब देखिए एक कम है, रिमाइंडर 1 है, तो मतलब ये अगर ये 399 होगा तो ये 7 से कंप्लीट विभाजित होगा, तो इस साइड में क्या है 399। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में और कितना संख्या है वो पूछा है, तो जब भी आपको 2 संख्या मिल जाएगा, मतलब लास्ट और फर्स्ट, वो भी कंप्लीटली जो पूछा है उससे विभाजित है, जैसे 7 से विभाजित है, तो वो बड़ा वाला संख्या से छोटा वाला माइनस कीजिए, तो बड़ा वाला क्या 399 माइनस क्या है
252। इसको विभाजित कीजिए, क्या होगा 7, 9 से 5 का तो 4, और ये क्या होगा 1। ओके, तो ये जो माइनस करने के बाद ये जो होगा इसको 7 से भाग दीजिए। 7 से अगर भाग करेंगे 7 दूने 14, 7 के 7, जो होगा उसके साथ +1 कर लीजिए, ये करेक्ट आंसर है। तो क्या है 22। क्लियर, यही रूल है। जो भी आपको दो संख्या के बीच में कोई ऐसा संख्या, कितना संख्या कोई भी एक संख्या से विभाजित हो रहा है निकालने के लिए बोलेगा, तो पहले तो लास्ट फर्स्ट निकाल लीजिए। लास्ट और फर्स्ट कौन सा उस संख्या से विभाजित जाएगा, जैसे इधर 7 से विभाजित होगा, जाने के बाद जो बड़ा संख्या लास्ट में वो छोटा संख्या से भाग माइनस कर लीजिए। तो जितना होगा वो जी हमको 7 से विभाजित बोला है तो 7 से भाग दीजिए, अगर बाकी 5 से विभाजित बोलता तो 5 से भाग दीजिए। तो ये जितना होगा उसके साथ 1 जोड़ दीजिए, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो हम सिखाया था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसी तरह और मैथ क्लास के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।